संस्कारण पर्व में भक्ति का क्रम शुरू हो रहा है। आज अरहंत भक्ति, कल आचार्य भक्ति, परसों बाहुसूत्र भक्ति और उसके अगले दिन प्रवचन भक्ति। आज से लेकर के प्रवचन भक्ति तक भक्ति ही भक्ति करनी है सबको। और उस भक्ति में ये भी ध्यान रखना है कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उनके गुणों की प्राप्ति हमें भी हो। किसंगड़ा वासियों ने एक आदर्श उपस्थित किया है। किसंगड़ा वासियों बर्थडे की परंपरा चल गई है। जन्मदिन मनाने की परंपरा तो छूट गई, बर्थडे की परंपरा चली है। और बर्थडे की परंपरा जब चलती है तो व्यक्ति जो है फिर और कोई स्थान खोजता है, या तो बाग बगीचा खोजता है या होटल खोजता है, वहाँ जाकर के अपने बर्थडे मनाता है। बर्थडे या जन्मदिन जो है वो हमारे जीवन की नींव के समान है। और जीवन की नींव सुदृढ़ बने, इसमें परम कर्तव्य माता पिता का होता है, परिवारजनों का होता है कि इस प्रकार से गुरु चरणों में ले जाकर के बच्चों का यदि जन्मदिन आप मनाते हैं तो सुनिश्चित बात है कि आप तो अर्जित करेंगे ही पुण्य। जैसा कि उसने अभी अपनी बात में कहा कि मुझे जन्मदिन मनाने की बात तो थी ही मन में मेरे, लेकिन जन्मदिन आचार्य संघ के सानिध्य में जाकर के टोक में मनाया जाएगा, उससे इस बात को सुनकर उसको अधिक प्रसन्नता। तो बंधुओं, ये देखने की बात है कि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है और कोमल मन पर हम चाहे जैसा संस्कार डाल सकते हैं। पाटनी परिवार जो है ये भी संस्कारित परिवार इसलिए है कि इनके पिताजी जो थे वे हमारे पिताजी के परम भक्त थे। परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज जहाँ कहीं भी होते, चाहे मंगल विहार में हो या चातुर्मास के अवसर पर हो, लेकिन उर्सेवा परिवार जो है सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहा है। ये केवल उर्सेवा वाला परिवार की बात नहीं है, ये संपूर्ण किशनगढ़ वाले लोगों की बात है। हम देखते हैं कि जहाँ भी जैसे भी कोई अवसर प्राप्त होता है तो किशनगढ़ समाज के लोग अपने इस अवसर से चूकते नहीं है और गुरु चरणों में पहुँच करके अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। बंधुओं, ये आज का मंगल दिन जो है उस बच्ची के जीवन में एक नींव का काम करेगा, क्योंकि उसने देखा है कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे परिवार के लोग मुझे गुरु चरणों में लेकर के गए थे और वहाँ मेरा जन्मदिन मनाया गया। इसलिए उसके संस्कार जो है कुछ न कुछ ऐसे पड़ेंगे जिसके कारण वो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। बंधुओं, गुरु सानिध्य में तो वो प्रकाश पुंज प्राप्त होता है जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करता है। अज्ञान अंधकार दूर हो जाए तो हमारा जीवन सफलता को प्राप्त हो जाता है, सार्थकता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु सन्निधि में आया जाता है और गुरु शब्द का ही है जो अंधकार को दूर करने वाले होते हैं, उनको गुरु कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। गुरु के शब्दों को सुन करके चाहे तिर्यंच हो या मनुष्य हो, उसने अपने जीवन में यदि गुरु की बात को गाढ़ बांध करके रख लिया तो सुनिश्चित बात है उसका जीवन सार्थक हो जाता है।
आज की पीढ़ी जो है वह बहुत आगे बढ़ चुकी है टेक्निकल मार्ग में, है ना। टेक्निक के मार्ग में आगे बढ़ चुकी है, टेक्निकल है ना, बहुत आविष्कार हो चुके हैं, बड़े बड़े आविष्कार हो चुके हैं। ये आविष्कर्ताओं का युग है ये, और बड़ी बड़ी चीज़ें हमको खोज करके वैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन वो वैज्ञानिक जो है वो असली वैज्ञानिक नहीं है। असली वैज्ञानिक तो हमारे जिनालय में विद्यमान है। जिनेंद्र भगवान जो है वो परम वैज्ञानिक है, और उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग को जिन्होंने अपना लिया उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। बंधुओं, जन्म के साथ खुशियाँ मनाई जाती है, मनाई जानी चाहिए। प्रसन्नता हमारे जीवन में वह सामग्री प्रदान करती है जिसके बल पर हम अपने जीवन का निर्माण करने में कार्यकारी बन सकते हैं। बंधुओं, ये संस्कार जो है बेटा, ये जीवन में भूलना नहीं है तुमको। सुन रही हो इधर? ये जीवन में भूलना नहीं है कि मेरा एक जन्मदिन आचार्य संघ के सानिध्य में जाके मनाया गया था, लेकिन आगे के जन्मदिन जो है धर्म के संस्कार लेकर के आके तुम्हारे पूरे हो, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि गुरु सानिध्य में आकर के जो प्रसन्नता का अनुभव आपने किया है वो प्रसन्नता आपके जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहे। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद फिर प्रसन्नता दूर नहीं रहती है हमारे जीवन से, और जब प्रसन्नता दूर नहीं रहती है तो प्रसन्नता हमारे जीवन के निर्माण में कार्यकारी होती है। इसलिए आज के इस मंगल दिवस पर जहाँ भक्तियों का क्रम चल रहा है, आज प्रातःकाल हमने अरहंत भक्ति पर ही उपदेश प्रारंभ किया है, तो अरहंत भक्ति के बाद फिर गुरु की भक्ति भी आएगी आचार्य भक्ति में। तो अरहंत और आचार्य की भक्ति जो हम करें वो भक्ति इस प्रकार करें कि हमें प्रकाश मिलता रहे और अपने जीवन का हम निर्माण कर सकें। आप सभी लोगों के लिए यही मंगल आशीर्वाद है, और उनके आचरण को सीख करके अपने जीवन को धन्य करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जो महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संदर्भ में आपने 3 विषयों पर महामनीषियों के विचार सुने। आचार्य श्री अपने आप में क्या थे उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। केवल विशेषणों के माध्यम से हम प्रवचन नहीं करेंगे। आपने सुना वे परम तपस्वी थे, क्योंकि उन्होंने तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को तपाया। इसलिए क्योंकि शरीर में आत्मा रहती है तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर को तपाया। नाना प्रकार के तपस्याओं के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में हजारों उपवास 9,938 उपवास गिनाए हैं वक्ता महोदय ने, और इतने सारे उपवास लगभग उनके जीवन का जो संयमी जीवन था उसमें 25-27 वर्ष बीत गए उपवासों में। कितनी बड़ी बात है। हम एक उपवास अभी आने वाला है पर्युषण पर, यदि पंचमी या चतुर्दशी का उपवास करने का नंबर आता है तो नाना तरह के बहाने हम बनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया है उन्होंने किया है, बोला नहीं है। उनके जीवन में करनी थी, कथनी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी कथनी करके अपने
उसको कम करने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि करने के वाले जो हैं वो कथनी यदि करते हैं तो उनका जीवन निम्नतम स्तर पर जाता है। उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया, भाषा समिति के संबंध में तो बात ही अलग है। हमें स्मरण आता है कि जब एक हमारे ही अपने अन्य साथी जो धर्म का परिपालन करते हैं, श्वेतांबर शब्द है उसके लिए, मैं थोड़ा सा शब्द से का लेने में बहुत संकोच करता हूँ। तो बहुत बड़े वो भी थे, व्यक्तित्व था उनका भी। और जब आचार्य श्री उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा चलो आज एक सौभाग्य मिलेगा कि उनके दर्शन हम कर लेंगे। तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया, केवल प्रश्न था उनका, और प्रश्न केवल विवाद के कोटि में जाना था वो। लेकिन आचार्य श्री बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने उनके वचनों को सुना। उन्होंने कहा कि आप हमें क्या मानते हैं, एक ही प्रश्न था केवल, आप हमें क्या मानते हैं। तो आचार्य श्री ने उनको उत्तर दिया, क्या मानते हैं कि क्या बात रही, हम आपका अपना छोटा भाई मानते हैं। कितनी बड़ी बात इसमें छिपी हुई थी। ये भाषा समिति का प्रयोग था, और भाषा समिति के साथ साथ वाद विवाद से बचने का भी बहुत बड़ा स्वभाव है कि हम आपको छोटा भाई मानते हैं, बस खत्म हो गई बात। वस्तु स्थिति है, परम तपस्वी थे, भाषा समिति के परिपालक थे। भाषा समिति तो साधुओं का एक अमूल्य जीवनचर्या है उनकी, कि उनके जीवन में भाषा समिति का अत्यंत प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी ऐसी भाषाएं सुनने में आती हैं तो कभी कभी मन दुखी होता है कि ऐसी भाषाएं श्रावक जन भी करें या साधु जन भी करें तो उचित तो नहीं होता कि हम अपने भाषा पर भी यदि संयम नहीं रख सकते तो हमने संयम धारण किया किस लिए। भाषा समिति का अर्थ ही ये है कि हम अपनी भाषा वचन पर संयम रखें। तो उस बात को आचार्य श्री के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि वो अपने जीवन में अनेक उदाहरण है ऐसे उनके जीवन के कि जहाँ पर उन्होंने भाषा समिति को कभी छोड़ा नहीं। बंधुओं, जीवंत समयसार उन्हें कहा जा सकता है। कुंद कुंदा आचार्य देव ने तो समयसार वो स्वयं जो अनुभव किया था, वे जीवंत समयसार थे। उन्होंने जो समयसार का निर्माण करके हम सबको दिया है, उस समयसार को परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में अपनाया था। पर एक बात कहेंगे कि वे बंध के भी बड़े, कर्म बंध जो होता है उसके उपदेशक थे वो। उन्होंने एक बात कही थी कि समयसार चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। समयसार हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का परिशोधक है। लेकिन इसके अतिरिक्त पहले समयसार से पहले हमें महाबंध पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाबंध में वो वर्णन है कि किन परिणामों से किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में महाबंध कर्मों का महाबंध करता है और फिर दुखी होता है। इसलिए समयसार तो पढ़े, कोई बात नहीं, समयसार चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें महाबंध का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि संस्कृति और जिनवाणी के संरक्षक भी वे थे। संस्कृति को बचाया तो उसका उदाहरण आपने सुन ही लिया कि जैन संस्कृति को बचाने का कितना प्रयत्न उन्होंने किया था। उसके साथ साथ जिनवाणी का भी उन्होंने संरक्षण किया। जो हमारे महाग्रंथ धवल आदि मूड बिद्री के गर्भगृह में बंद थे, एक प्रकार से वो गर्भगृह ही था उनका, और उसमें से निकलवा करके उनको ताम्रपत्र पर अंकित करवा करके आज सबके लिए सुलभ करवा दिया उन्होंने। ये आचार्य महाराज की ही एक विशेषता थी और एक उनकी अभिरुचि थी कि जिनवाणी जो है हमारी, वो हमारे जीवन का संशोधन करने में सबसे बड़ा उसका उपकार है। और यदि जिनवाणी हम सुरक्षित नहीं रह सके तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने जिनवाणी का संरक्षण भी किया मंदिरों की रक्षा के साथ साथ, क्योंकि वो जानते थे कि मंदिर
हमारे गृहस्थ जीवन है जो भी है, साधु भी मंदिर में जाते हैं, साधु जीवन में भी यदि जाते हैं और उन साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे, उनके जीवन को देखेंगे और उनके साथ साथ उनके जीवन को बताने वाले शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उनका जीवन सुरक्षित होगा। और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया था, बहुत बड़ा त्याग था वो। हम बता दें थोड़ा सा विस्तार है कि उसका, कि घी और त्याल का तो सम्यक शिखर में त्याग कर चुके थे गृहस्थ जीवन में ही। वहाँ से लौटने के बाद एक समय भोजन उन्होंने शुरू कर दिया था। और लेने के लिए हमने जो भक्तगण थे आचार्य श्री के समय के, उनके मुख से सुना है कि हम आम का सीजन आता था तो भले अच्छे अच्छे छाँट करके आम लेकर के जाते थे कि आचार्य श्री को आहार कराएंगे, लेकिन आचार्य श्री उनकी उसकी तरफ, आम की तरफ देखते भी नहीं थे। उनके जीवन में केवल सब्जी और फल त्याग थे उनके। कभी उन्होंने सब्जी और वो नहीं कहा, केवल दूध उनके जीवन में था, एक ही रस। और अन्न खाते थे तो चावल वगैरह अन्न कुछ भी लेते थे, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने सब कुछ त्याग कर रखा था कि अन्न त्याग करने के बाद उनके जीवन में केवल दूध और पानी बचा था से केवल, और उसके बीच उसके आधार पर उन्होंने 1105 दिन की तपश्चर्या के माध्यम से प्रथमाचार्य कहे, उन्हें चारि चक्रवर्ती कहे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी वो बहुत थे। हम एक विशेषण और उनका वो कहना चाहेंगे। हमको कहते हैं, हम कहते हैं कि वो चारि चक्रवर्ती थे या नहीं थे हमको मालूम नहीं, हम तो कहते हैं कि वो उद्योगपति थे। आजकल के उद्योगपति लोग जो हैं वो कारखाने वाले जो है उद्योगपति कहलाते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने अपने जीवन में बहुत बड़ा उद्योग किया। क्या उद्योग किया उसको सुना देते हैं हम। समिति गुप्ती व्रत रूप सम्मिति के धारक थे वो। 10 धर्म रूपी अंतरंग ऐश्वर्य को प्राप्त थे और 12 अनुप्रेक्ष रूपी धन उनके पास था। जज संपदा भी उनके पास में थी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए या अपने जीवन में अपने आत्मरक्षा के लिए जो जाप्य है पंच परमेष्टि वाचक 18 करोड़ जाप्य उन्होंने अपने जीवन में निकाल किया। तो इतनी बड़ी संपदा जिनके पास में थी वो उन उद्योगपतियों से तो बहुत बड़े उद्योगपति थे। इसलिए हम ऐसा क्या करते हैं कि आचार्य श्री जीवन में बहुत बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने उद्योग करके अपनी आत्मा को सार्थक तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ हम सब नई पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी को भी उद्योग और उद्यम करने के लिए वो बता गए कि ऐसा उद्यम करोगे तो अपनी आत्मा को सफलता प्राप्त करा सकते हो, आत्मा को उत्थान कर सकते हो। इसलिए आचार्य श्री के प्रति हम अपने शब्दों को विराम देते हुए और उनके प्रति जितना भी कहा जाए, कहने की कोई बात नहीं है। हम तो अपने श्रद्धा और अभिव्यक्ति विनय व्यक्ति उनके विनयांजलि देते हैं कि हे भगवान, आपने जो धर्म सबको दिया है वो धर्म हमने भी प्राप्त किया है और आपकी परंपरा में ही प्राप्त किया है। जिस प्रकार आपने अपने जीवन का अंत भी इसके आगम के अनुरूप किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को ऐसा कर सकें, ऐसे शक्ति और सामर्थ्य हमको भी दें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।